और फिलिंग का मीनिंग लविंग नेचर शो करने वाला। अब पॉजिटिव से लविंग नेचर कौन शो करेगा? नेगेटिव चार्ज वाला। तो इसका मीनिंग नेगेटिव चार्ज वाले को अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और उससे फीलिंग शो करने वाला, उससे लविंग नेचर शो करने वाले पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ध्यान से सुनने, इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को कहते हैं, पॉजिटिव का अपोजिट कर दो नेगेटिव, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल होगा नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल होगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मीनिंग अपने जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो रिएक्शन होगी, उन सेकंड रिएक्शन का नाम हो गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। आ गई बात अच्छे से समझ में? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आएगी अब अपनी। अब इलेक्ट्रोफिलिक में भी दो होती है, सब्स्टिट्यूशन भी होती है, एडिशन भी होती है। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग तो होता है पहले से कोई जुड़ा हुआ था पॉजिटिव चार्ज वाला, उसको आपने रिमूव किया है और फिर कोई नया ग्रुप वहां ला करके ऐड किया है। तो आज अपन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कैसी है। देखिए फिनॉल की, हाँ भाई ये तो ध्यान रखना, होगी कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पे होगी और पैरा पे होगी। क्यों होगी? क्योंकि जहां पर नेगेटिव है वहीं पे अपने उस पॉजिटिव, उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन। देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक में फर्स्ट रिएक्शन आती है अपनी हेलो नहीं हाय कहो, मतलब फर्स्ट रिएक्शन है आपकी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मीनिंग किसको ऐड करना है आपको? हेलोजन को। Cl2, Br2, I2, तीनों में से कोई सा भी ले लें, हेलोजिनेशन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं देखिए कैसे होता है। लिया फिनॉल, सपोज करो मैंने ब्रोमिनेशन करवा दिया, अगर मैं Br2 जोड़ रही हूँ तो ब्रोमिनेशन कह देंगे, Cl2 जोड़ रहे हैं क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, समझ गए? अगर आयोडीन का ऐड हो रहा है तो ब्रोमिनेशन करवाया, किसी की प्रेजेंस नहीं है, एरो पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो एक्सेस में है ब्रोमीन, समझ गए? तो समझ जाएंगे कि ये ब्रोमीन एक्सेस में होगा। एक्सेस का मीनिंग समझते हैं? हाई अमाउंट में होगा। उस कंडीशन में तीनों पोजीशन पे एक साथ अटैक करेगा। तीनों कौन सी? दो तो ऑर्थो और एक पैरा, तीनों पे। अब देखो पहले तो नेगेटिव और पॉजिटिव में देखें क्या मानेंगे। मेरे पास दो Br है, सपोज करें ये दो Br है, ये एक अकेला बॉन्ड को ले गया खींच के, दो Br में एक Br होगी नेगेटिव स्पीसीज और एक Br होगा पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाला Br है वो तो यहाँ अटैक करेगा, समझ गए? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है, मीनिंग प्लस वाला आता है यहाँ अटैक करने, यहाँ सब पे माइनस होता है। और जो नेगेटिव वाला है वो नेगेटिव वाला यहाँ से किसको बाहर निकाल लाएगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ के हाइड्रोजन, यहाँ के हाइड्रोजन, यहाँ के हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन चली जाएगी उस नेगेटिव वाले Br के साथ। तो क्या बाहर जाएगा यहाँ से? HBr। ठीक है, तीन जा रही है तो तीन लगा दो, फिर तीनों पोजीशन पे जो पॉजिटिव वाला Br है उस पॉजिटिव वाले Br को जोड़ दो। ये तो मेटा है, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, दो यहाँ और एक यहाँ, नाम हो जाएगा क्या? 2, ये 4 नंबर और ये 6 नंबर। नंबरिंग करो इसको, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, दिख गया? 2 पे Br है, कॉमा 4 पे है और कहाँ है? 6 पे। 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ओके, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई अपनी हेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर ध्यान दो ये की रिएक्शन है सेम, अगर मैं इस रिएक्शन में ब्रोमिनेशन में एरो के ऊपर मैंने लगा दिया CS2 कार्बन डाई सल्फाइड, ध्यान से सुन लें, अब की बार एक्सेस में अटैक नहीं होगा क्योंकि ये CS2 ब्लॉक कर देगा इस ब्रोमीन को, तीनों पोजीशन पे अटैक नहीं करने देगा। समझ में आ रही है बात? इसकी प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन स्लो हो जाएगी, मीनिंग कार्बन डाइसल्फाइड अगर तुमने ऐड कर दिया, यहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं था, जितना मन था उतना यहाँ करके अटैक कर रहा था, लेकिन CS2 क्या करेगा? एक बार तो ऑर्थो पे अटैक करवाएगा और एक बार पैरा पे, समझ गए? तो अगर CS2 की प्रेजेंस है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे एक साथ, एक बार आपके ऑर्थो पे Br आ जाएगा और एक बार कहाँ Br होगा? पैरा पे। समझ में आ गई बात? ये पैरा पे, मीनिंग सेपरेट प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल।
आ गई बात अच्छे से समझ में? ठीक है, अब अपन नेक्स्ट ये आते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में। जैसे देख लेते हैं सब डी आ रहे हैं, हाँ भाई जोड़ दो दोनों तीनों को। अरे CS2 लगा हुआ है जब नहीं जुड़ेगा तीनों पे। ठीक है, एक बार ऑर्थो पे आएगा, एक बार पैरा पे। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी रिएक्शन सेकंड, जिसे अपन बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। आप देखते हैं देखिए नाइट्रेशन क्या होता है। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है नाइट्रिक एसिड से होगी रिएक्शन नाइट्रेशन में। तो नाइट्रिक एसिड किसको कहते हैं अपन? HNO3 को। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जैसे अभी अपन ने एक्सेस लिया था, कोई रोकने वाला नहीं था जब तो तीनों पोजीशन पे अटैक हो गया। हमेशा कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो या एक्सेस में आ जाए, जब तो दोनों और तो एक पैरा तीनों के ऊपर एक साथ अटैक होगा। अगर कोई जैसे एसिड मान लो, किसी एसिड से रिएक्शन करवाओ, एसिड की 2 फॉर्म होती है, डाइल्यूट होता है और एक कंसंट्रेट। तो हाई अमाउंट किस में होता है एसिड का? कंसंट्रेट में। तो कंसंट्रेट वाली कंडीशन में तो तीनों पोजीशन पे एक साथ अटैक होगा। और अगर डाइल्यूट फॉर्म ले रहे हो, जैसे मैं नाइट्रेशन करवाऊंगी तो नाइट्रिक एसिड की मुझे पता है 2 फॉर्म होती है। नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में भी होता है और कंसंट्रेट फॉर्म में भी होता है। अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया है तो ध्यान से सुन ले। HNO3 में पहले तो ये पहचानिए इलेक्ट्रोफाइल कौन है। कैसे पहचानेंगे? HNO3 को ऐसे लिख सकती हूँ मैं, कोई दिक्कत है इसमें? NO2 लिख लो। अब देखो OH पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH पे नेगेटिव होगा। और NO2 पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। OH माइनस, N पे क्या है? पॉजिटिव। इसका मीनिंग यहाँ जुड़ने वाला अपना NO2 होगा, पॉजिटिव चार्ज NO2 पे। ये OH यहाँ से किसको बाहर निकालेगा? हाइड्रोजन को। तो यहाँ का H और यहाँ का क्या बाहर जाएगा? OH, H2O हटेगा। तो एक बार तो डाइल्यूट अगर है उस कंडीशन के अंदर एक बार आप ऑर्थो पे अटैक करवा देंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक बार आप अटैक पैरा पे करवा देंगे, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझ गए? प्लस में H2O रिमूव। अगर कंसंट्रेट ले लिया तो कंसंट्रेट HNO3, ये ले लिया मैंने कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट H2SO4, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीनिंग 273 केल्विन टेम्परेचर। ध्यान दे, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंस कैटलिस्ट की ध्यान रखो। कंसंट्रेट ही H2SO4 मीनिंग एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, HNO3 भी कंसंट्रेट ही है। उस कंडीशन में तीनों पोजीशन के ऊपर NO2 का एक साथ अटैक होगा। समझ गए? एक साथ अटैक होगा तो क्या बनेगा? तो कौन सा एसिड बनेगा भाई? यहाँ भी OH, यहाँ NO2, फिर यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2। जब आपका बन जाएगा पिक्रिक एसिड। समझ गए? पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आ गई बात अच्छे से समझ में? ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखो नेक्स्ट ये हो गया पिक्रिक एसिड। आ गया अच्छे से समझ में? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन। अगर डाइल्यूट डालोगे एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। हेलोजिनेशन में अगर ब्लॉक करने के लिए CS2 कैटलिस्ट डाल दिया जब तो ऑर्थो और पैरा पे। अगर एक्सेस ले लिया तो तीनों पोजीशन पे एक साथ ब्रोमीन का हेलोजन का अटैक होगा। उसके बाद में कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं, नाइट्रेट कंसंट्रेट फॉर्म ले लें अगर एसिड की, तो तीनों पोजीशन पे एक साथ NO2 का अटैक होगा नाइट्रेशन। ओके, थर्ड रिएक्शन देखो अपनी, इसमें भी वही 8-10 रिएक्शन है लेकिन बिल्कुल देखो ऐसी छोटी छोटी सी रिएक्शन। उसके बाद थर्ड आती है अपनी, वो है, नाम से ही देखो पता चल रहा है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन थर्ड रिएक्शन देखे, हाइड्रोजन जोड़ दिए, फिनॉल में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। देख बेटा, किसी न किसी मेटल की प्रेजेंस लेंगे अपन, निकल ले लो, पैलेडियम ले लो, प्लेटिनम ले लो, मेटल की प्रेजेंस में होता है हमेशा हाइड्रोजिनेशन। समझ गए? ठीक है, तो देखते हैं अपन, देखे हाइड्रोजिनेशन से क्या बनता है। हाइड्रोजिनेशन, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया और लगा दिया यहाँ निकल या पैलेडियम। ठीक है, देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को किसमें बदलता है? हाइड्रोजिनेशन से क्या बनता है? सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मीनिंग
मीनिंग पाई बॉन्ड डिसोसिएट होता है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, एल्कीन है ये एल्कीन ही है एक तरीके की, ठीक है। एल्कीन का जब अपन हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं निकल मेटल की प्रेजेंस में या पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो क्या होता है बेटा, ये पाई बॉन्ड डिसोसिएट होगा, यहाँ से टूटेगा, टूटते एक वैलेंसी तो कार्बन की खाली हो गई, देखो 1 2 3, और एक ही उधर वाले कार्बन की हो गई, तो दोनों को एक एक क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन मिल जाएगी। समझ में आ गई। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड में, मीनिंग एल्कीन से बन गया एल्केन। ठीक यहाँ भी वही होगा। तुम्हें यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 3, 2 यहाँ है तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ लगेगी, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, कितनी हाइड्रोजन लग जाएगी मेरे पास, टोटल 6 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6, और सारे पाई बॉन्ड हट जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड में। अब कई बच्चे क्या है यहाँ अलग से और लगा लगा के दिखाते हैं हाइड्रोजन, यहाँ निकाल निकाल के दिखाएंगे HH। अरे मैंने कुछ नहीं लगाया ना, बॉन्ड हटा दिए बीच में से, तो समझ से कई फिनॉल बनाते हैं, ऐसे करिए। फिनॉल है क्या, ये फिनॉल नहीं है। हाँ भाई याशिका, ये वापस समझाओ, कौन सा वाला वापस, ये जो चल रहा है वो, याशिका ध्यान दो, कौन सा रिएक्शन नंबर 3 क्या, 3 रिएक्शन वापस देख तो दोबारा, अभी तक समझाई कहा मैंने, पूरी हुई नहीं। हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग है एडिशन करना है हाइड्रोजन का, ओके। तो मैं क्या कह रही हूँ वो समझो, मैंने कहा हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन मेटल की प्रेजेंस में होता है, निकल मेटल ले ले, पैलेडियम ले लो, प्लेटिनम ले लो, ठीक है। तो करते कैसे अपन, जहां अनसैचुरेशन होता है, अनसैचुरेशन का मीनिंग पाई बॉन्ड होता है, ये देखो ये रहा, उस पाई बॉन्ड पे जब अपन हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो एल्कीन किस में बदल जाएगी, एल्केन में, मतलब पाई बॉन्ड हट जाएंगे। तो यहाँ जैसे 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे अपन, 2 यहाँ 2 यहाँ पे, टोटल कितने हाइड्रोजन लग जाएगी, 6, तो 3H2 लिख दिया, ये देखो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब फिनॉल में तुम 3 ये बॉन्ड नहीं बनाते ना बेंजीन के, तो फिनॉल नहीं होती, वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है साइक्लोहेक्सेनॉल, ये बन जाएगी साइक्लोहेक्सेनॉल। हाँ राहुल क्या कह रहा है, C6H11OH, बिल्कुल सही लिखा है, साइक्लोहेक्सेनॉल कहते हैं अपन इसको। आ गई बात ढंग से समझ में, ठीक है। कि एल्कीन जहां डबल हाइड्रोजिनेशन, जब किसी मेटल, ये रिएक्शन आपने 11th में भी पढ़ी है, एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, अपने चैप्टर था एल्केन एल्कीन एल्काइन, 11th में चैप्टर है, वहां पर आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि एल्कीन से अपन एल्केन कैसे बनाते हैं। तो एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करो निकल की प्रेजेंस में, जब एल्केन बनता है, वो की वही रिएक्शन है यहाँ पे, मैंने हाइड्रोजिनेशन किया है वही निकल की प्रेजेंस में, जहां पर एल्कीन थी, मीनिंग जहां डबल बॉन्ड था उसको हटा करके मैंने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लगाया, समझ गए, साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया। 4th रिएक्शन पे अब चलो, ये यहाँ बहुत अच्छे से समझने, क्योंकि ये सारी नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन मिक्सअप हो जाती है, ये सुने, इसके लिए मैं तुम लोगों को बिल्कुल अलग अलग तरीके सिखाऊंगी ताकि हर एक रिएक्शन याद रहे। जैसे बहुत सारी नेम रिएक्शन है अपने यहाँ फिनॉल में भी, अपने आएगी फिडेलक्राफ्ट आएगी, क्रिस रीअरेंजमेंट आएगा, कोल्बे आएगी, राइमर-टिमान आएगी, तो फिर उनको अलग अलग कैसे याद रखोगे वो समझो। अब अपनी 4th रिएक्शन है बेटा कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो ध्यान देंगे नाम से ही पता चल रहा है कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग, इस बार जो ऐड होगा ग्रुप वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है, वो ऑर्थो और पैरा पे जो जुड़ेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा तो देखते हैं देखिए कौन कौन सी रिएक्शन है इस कार्बोक्सिलेशन में। 2 रिएक्शन है, एक तो है कॉल्बे, अब इस कॉल्बे को मैंने C से लिखा है, वैसे कॉल्बे K से आता है कॉल्बे, लेकिन मैंने C से इसलिए लिखा है क्योंकि याद रखोगे तुम इसको इस हिसाब से, कॉल्बे, और एक आता है राइमर-टिमान, ये 2 रिएक्शन है। सबसे पहले समझे कॉल्बे, देखो कॉल्बे बोल रहे हैं तो अपन इसको ध्यान दो, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा एग्जाम में कॉल्बे, ठीक है, कैसे होती है मैं लर्न करने के हिसाब से तुम्हें मैंने सी से बताया। तो कॉल्बे वर्ड में क्या रिएक्शन है वो सुने। सबसे पहले मैंने लिया फिनॉल, ये रिएक्शन खुद कह रही है बिल्कुल
चीट करके कि मेरी रिएक्शन किससे करवानी है, क्या लेना है। देखो कॉल पे बोल रहे, कॉल बोलने में मुझे साउंड मेरा जो है वो बिल्कुल मतलब साउंड में इतना आपको दिक्कत नहीं आ रही बोलने में जितना बे, कोल बे, समझ में आई। टंग में देखो साउंड अलग ही दिखता है बे का, कोल बे मीनिंग सबसे पहले पीछे वाला वर्ड पकड़ो, बे का मीनिंग बेस होता है। फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले किससे करवानी है, बेस से। मैंने ले लिया बेस NaOH, लेकर के यहाँ का H यहाँ का OH हटाया, बन गया ONA, क्या कहते हैं इसको, सोडियम फिनॉक्साइड। समझ गए। आगे आ जाओ, को का मीनिंग कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड, को कार्बन डाई ऑक्साइड। को में दो वर्ड आ रहे हैं, सी और वो आ रहा है, तो सी का मीनिंग तो कार्बन, ओ का मीनिंग ऑक्साइड, मीनिंग कार्बन डाई ऑक्साइड से रिएक्शन करवानी। ठीक है, अब ध्यान देंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड से रिएक्शन करवाओ इसकी CO2। अब CO2 से पहले इलेक्ट्रोफाइल पहचानो, अटैकिंग स्पीसीज अपनी। देखो CO2 की स्ट्रक्चर पता होगा सभी को, इस तरीके से होती है, ये देखो यही होती है ना। ऑक्सीजन और कार्बन में क्या होती है, पोलैरिटी, खींचेगा बॉन्ड को, खींचते ही इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। मान लो खींच के ले गया तो इधर तो रह जाएगा C डबल बॉन्ड O, उधर हो जाएगा माइनस, कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब ऑक्सीजन पे तो माइनस और कार्बन पे क्या है, प्लस है। अब यहाँ ऑर्थो पे अटैक किया, ध्यान दो, ऑर्थो पे अटैक करते ही होगा, और अटैकिंग कोलबे में ध्यान से सुन लो, ऑर्थो पे होता है, पैरा का प्रोडक्ट नहीं बनता। को, ओ का मीनिंग ऑर्थो पे ही अटैक करवाना है, समझ गए। को में दो वर्ड है, सी का मीनिंग तो CO2 से रिएक्शन करवा देना, ओ का मीनिंग ऑर्थो पे करवा देना। याद रखने के लिए इस तरीके से ध्यान रख लो। अब कार्बन पे पॉजिटिव है तो कार्बन तो अटैक करेगा यहाँ इस कार्बन पे, और जो यहाँ से निकल के आएगी हाइड्रोजन, वो किस फॉर्म में होती है, हमेशा H+ की फॉर्म में। उस H+ को किसके साथ जोड़ देंगे अपन, O- के साथ, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH। ध्यान दो, जैसे ही CO2 लिया अपन ने, हीट किया इसको, ये रह गया ONA, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड OH। अब लास्ट में देखो क्या रह गया, इसके स्पेलिंग में कुछ बच गया क्या, बेस से भी हो गई, को से भी हो गई, कौन रह गया, L। L का मीनिंग क्या डाल दो इसमें, लिक्विड। लिक्विड का मीनिंग H2O, क्या होता है लिक्विड, H2O। तो मैंने इसमें डाल दिया H2, डालते यहाँ का Na, यहाँ का OH, सॉरी, ठीक है, यहाँ का Na, यहाँ का OH, NaOH बाहर, वापस जुड़ जाएगा, बन जाएगा फिनॉल। अब कई जगह ध्यान दो, यहाँ आ जाएगा O और ये क्या हो जाएगा H, और ये हो गया COH, प्लस के अंदर बाहर चला जाएगा N। समझ में आ गई बात ढंग से, कोई दिक्कत है, दोबारा देखो। कोलबे सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन बेस से करवाते हैं ताकि फिनॉल को स्टेबिलिटी मिल जाए, सोडियम फिनॉक्साइड। CO2 से रिएक्शन करवाएंगे CO2 से रिएक्शन करवाओ, O का मीनिंग ऑर्थो पे जोड़ो CO2 को, तो कार्बन पे प्लस होगा, यहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन माइनस वाला आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, कई बुक में ध्यान दो क्या दिया हुआ है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, देखो कई बुक में इस पे माइनस है ना, वो CO माइनस बनेगा, यहाँ वाला जो माइनस का ग्रुप था उसके साथ इस Na को यहाँ दे रखा है, और यहाँ की जो हाइड्रोजन निकल रही है ऑर्थो की वो ऊपर लगा दी पहले, मतलब पहले ही फिनॉल बना दिया और इसको सोडियम कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर रखा है, फिर हाइड्रोलाइसिस करवा के यहाँ का NaOH हटा रखा है, समझ में आ गई। फिर ये सैलिसिलिक एसिड बना रखा है, समझ गए। बाकी एक्चुअल रिएक्शन ध्यान दे, कोलबे यही होती है, जब तुम NCERT की बुक उठा के देखोगे जो अपने पहले RBSc में ऐसा कुछ दिया हुआ है तो वो सही नहीं है। NCERT देखोगे आप लोग, उसमें बिल्कुल ये की यही रिएक्शन है कि NaOH लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड जो कि स्टेबल प्रोडक्ट है वही बनता है, और उसमें क्या है, कन्वर्जन दे दिया RBSc में कि Na तो इधर शिफ्ट कर दिया और ऑर्थो की निकलने वाली हाइड्रोजन को जोड़ के पहले उसको OH बना दिया, फिर जो ONA यहाँ बना है उसमें हाइड्रोलाइसिस करके NaOH यहाँ से हटाया। ठीक है, आपको ये रिएक्शन लिखनी है कि कोलबे में बे आ जाए एग्जाम में, कोलबे का केमिकल इक्वेशन लिखिए, तो याद रखें कोलबे फिनॉल की बेस से होगी, फिर C का मीनिंग कोलबे में कार्बन डाइऑक्साइड से होगी, O का मीनिंग ऑर्थो पोजीशन पे ऐड करना है,
और एल बच गया, उसका मीनिंग लिक्विड से रिएक्शन करवाना। ओके, कर लेंगे, कोई दिक्कत है? के से भी स्टार्ट होता है तो क्या दिक्कत है? कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दें। ओके, ये दो रिएक्शन है इसमें, एक कॉल्वेक और सेकंड जो रिएक्शन है वो है राइमर-टिमान रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन में क्या बनाता है ये अपने पास? सैलिसिलिक एसिड, जिसे अपन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये इससे पहले तुमने कहीं बनाया था कि सैलिसिलिक एसिड? बिल्कुल बनाया था अपन। ये सैलिसिलिक एसिड से अपन ने क्या बनाई थी? फिनॉल। कौन से मेथड में बनाई थी? लैब मेथड में। याद आया कुछ? ठीक है, लैब मेथड में अपन ने इसको हीट किया था सोडा लाइम की प्रेजेंस में और फिनॉल बनाई थी। ठीक है, अब राइमर-टिमान, बेटा राइमर-टिमान इसी